नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। शुरुआत करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सभी के बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी देते हुए चलूँगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है आज की वीडियो में, जैसे मैं डेली स्लाइड जो है लिख के आपको बताता हूँ, तो वैसा आज की वीडियो में नहीं है। मैं सभी चीज़ें जो है आपको ऐसे ही बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। पहले लिख के बताता था, लेकिन इसमें मैंने जो है थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, क्योंकि आप में से कई लोग बोले थे कि जो लिख के आप बताते हो सारा ध्यान वो लिखा हुआ पढ़ने पे चला जाता, तो आप जो बोलते हो उस पर ध्यान नहीं जाता। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है मैंने आज। कोशिश करेंगे कि पिक्चर और वीडियोज़ का इस्तेमाल करके आपको डिटेल से मैं सभी चीज़ें समझा सकूँ। सो पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट डे जो है वो हर साल 19 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दिन को दुनिया भर में यौन हिंसा के पीड़ित और संघर्ष कर बचे लोगों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर किसी तरीके का सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, यौन हिंसा हुई है। तो ऐसे लोगों को एक तरीके से हौसला देने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है हर साल 19 जून को ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यौन हिंसा के शिकार लोगों को जो है हौसला देने के लिए। तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की पहली कोविड-19 मोबाइल लैब लॉन्च किया गया है। कोविड-19 मोबाइल लैब अभी रिसेंटली हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च की है। देश की पहली कोरोना टेस्टिंग मोबाइल लैब है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल लैब है कोविड-19 टेस्टिंग के लिए। तो ये जो लैब यहाँ पर मतलब लॉन्च की गई है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो भी लोग मतलब कोविड-19 के शिकार हैं उनकी जांच तो की ही जाएगी। इसके अलावा जो लोग टीबी और एचआईवी के शिकार हैं, मतलब उनकी भी जांच जो है यहाँ पर हो जाएगी। टीबी और एचआईवी की भी जो है जांच इस मोबाइल लैब के द्वारा की जा सकेगी। तो ध्यान रखिएगा, भारत की जो पहली कोविड-19 मोबाइल लैब है वह अभी रिसेंटली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च की है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि जून 2020 में 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है वोल्कान बोस्किर, ठीक है। क्या नाम है? वोल्कान बोस्किर। ये कहाँ के हैं? तो ये तुर्की के राजनयिक हैं संयुक्त राष्ट्र में, ठीक है। तो इन्हीं को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगला अध्यक्ष बनाया गया है। 75वें जो है ये अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये जो वोल्कान बोस्किर हैं ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले तुर्की के पहले नागरिक हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी जो है हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इस चीज़ को यहाँ से ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि जून 2020 में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रामचंद गोवाला का निधन हो गया। रामचंद गोवाला कौन से देश के क्रिकेटर थे, पूर्व क्रिकेटर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर थे रामचंद गोवाला, और अभी रिसेंटली 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये बांग्लादेश के बहुत ही फेमस जो है और काफ़ी लोकप्रिय ये क्रिकेटर थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 वाला है कि विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है ये हमको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 19 जून को। हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। ये जो दिवस है इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी 2008 में, और 2008 से हर साल जो है विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है 19 जून को, ठीक है। मतलब 2008 को इसकी घोषणा की गई थी, 2009 से जो है मतलब ये दिवस मनाया जा रहा है हर साल, ठीक है। जो ये सिकल सेल होता है ये क्या चीज़ होता है? तो सिकल सेल बेसिकली एक अनुवांशिक बीमारी होती है। इसमें जो है जो हमारी जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें जो है एक असामान्य सी मतलब ये जो है एक समस्या होती है। समस्या ये होती है कि जो भी हमारे जो लाल रक्त कणिकाएं हैं हमारी, ठीक है, रेड ब्लड सेल जो हैं, उनका जीवन काल जो होता है सामान्यतः वो 120 दिन का होता है, ठीक है।
और उनकी जो मतलब उनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, लाल रक्त कणिकाओं का आकार। तो लाल रक्त कणिकाएं जो है गोलाकार होती हैं, गोल होती हैं, ठीक है। लेकिन जिसको भी ये बीमारी हो जाती है सिकल सेल, तो उसमें जो है उसकी लाल रक्त कणिकाएं कैसी होंगी, उसकी लाल रक्त कणिकाएं जो हंसिया होता है ना, उसकी तरह हो जाती है, एक औजार की तरह नुकीले मतलब हो जाती हैं। और ये साथ ही साथ ये बहुत सख्त भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनका जीवन काल भी कम हो जाता है। मात्र 10 से 20 जो है दिन का इनका जीवन काल होता है। अब सोचिए, जहाँ पर नॉर्मल जो हमारे लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जीवन काल 120 दिन होता है, तो वहीं पर जो है ये जो विश्व मतलब जो सिकल रोग से जो सिकल सेल रोग से जो लोग पीड़ित होंगे, उनके जो रेड ब्लड सेल रहेंगे, लाल रक्त कणिकाएं रहेंगी, उनका जो जीवन काल है वो 10 से 20 दिन रहेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान लगाया था संयुक्त राष्ट्र ने पिछली बार कि लगभग 5 लाख बच्चे जो है इस रोग के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है। तो इसी से निपटने के लिए हर साल जो है विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि जून 2020 में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रिया पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। सो अभी रिसेंटली जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए मतलब ये जो महामारी चल रही है कोविड-19 से रिलेटेड, इसके तहत कैसे जो है सुशासन बनाए रखा जा सके, उसके ऊपर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया था, ठीक है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, बेसिकली इनके पास जो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री है ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इन्हीं के द्वारा जो है इस कार्यशाला का, इस वर्कशॉप का उद्घाटन अभी रिसेंटली किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि किस शहर में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम जो है वो है एयर वेंटी। तो ये जो एयर वेंटी नामक जो ऐप है वो अभी रिसेंटली कहाँ लॉन्च किया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि मुंबई में। अभी रिसेंटली मुंबई में एयर वेंटी नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, इस ऐप में जो भी अस्पताल हैं उन अस्पतालों में आईसीयू बेड और साथ में वेंटिलेटर की उपलब्धता कैसी है, ठीक है, मतलब उपलब्ध हैं या नहीं है, उनके बारे में जो है इस ऐप में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही है। तो अभी एनडीटीवी ने एक खबर दी थी, तो उसमें एनडीटीवी का ये अनुमान था कि जो मुंबई है वहाँ पर 99% आईसीयू बेड और 94% जो वेंटिलेटर हैं वो खाली नहीं है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं मुंबई में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एयर वेंटी नाम का जो ऐप है वो अभी रिसेंटली मुंबई में लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की, कि जून 2020 में कौन सी कंपनी 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इतिहास रच दिया है। ये देश की 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ये देश की पहली कंपनी है जिसका बाजार पूंजीकरण 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो। इसके अलावा जो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने ये रिसेंटली इन्होंने घोषणा की है कि ये पूरी तरीके से कर्ज मुक्त हो चुके हैं, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर किसी भी तरीके का कोई कर्जा नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर जो भी अलग अलग सोर्स से जो कर्जा था, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 12 अगस्त 2019 को ये फैसला किया था। 12 अगस्त 2019 को ये फैसला किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कि हम जो है मार्च 2021 तक सारा ऋण तार देंगे। लेकिन मार्च 2021 से पहले ही जो है रिलायंस इंडस्ट्री पूरी तरीके से कर्ज मुक्त हो गई और इसके अलावा 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली ये देश की पहली कंपनी भी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम निम्नलिखित में से किस शहर में अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि पुणे में।
ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है वो पुणे शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है अपनी। ये जो कंपनी है अभी रिसेंटली, तो इसने जब ये कोविड-19 के दौरान बहुत से लोगों को जो है नौकरी से निकाल दिया था, मतलब छटनी की थी इन्होंने। तो हज़ारों जो लोग थे उनको जो है इन्होंने अलग अलग मतलब जो है जगहों पर नौकरी से बाहर कर दिया था। लेकिन अब इस कंपनी ने ये बोला है कि वो ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर की स्थापना करेगा पुणे में, और 2000 भारतीयों को जो है अपने यहाँ पर नौकरी देगा। ठीक है, तो 2000 मतलब नौकरियाँ जो है ये कंपनी यहाँ पर देगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कौन से शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोला है अपना, तो ध्यान रखिएगा पुणे का नाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि जून 2020 में नेपाल के राष्ट्रपति ने अपने नक्शे को मंजूरी दे दी है। हमको बताना है कि जो नक्शा है इसमें नेपाल ने कितने भारतीय इलाकों को अपने क्षेत्र के रूप में दर्शाया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 3। अभी रिसेंटली नेपाल ने अपने नए मैप को मंजूरी दे दी है। इस मैप में भारत के लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा, ये 3 इलाकों को, 3 क्षेत्रों को नेपाल ने अपने इलाके के तौर पे दर्शाया है। पहले ये जो इसका जो मैप था ये संसद में पारित हो चुका था। तो अब नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने भी जो है इस मैप को मंजूरी दे दी है। और इसका मतलब ये होता है कि भारत के जो ये 3 के 3 इलाके हैं वो अब नेपाल अपना मतलब जो है उसको आधिकारिक तौर पे जो है अपना कहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नेपाल ने 3 भारतीय इलाकों पर अपने क्षेत्र मतलब जो है अपने क्षेत्र में दर्शाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जून 2020 में के.आर. सच्चिदानंद का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे। के.आर. सच्चिदानंद प्रसिद्ध थे। क्या प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे। ठीक है, मलयालम फिल्म निर्देशक थे के.आर. सच्चिदानंद, और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि जून 2020 में किस बैंक ने सरल नामक अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना का शुभारंभ किया है। सरल नामक जो लोन योजना है वो अभी रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। जैसे कि पता चल रहा है कि ये जो है अफोर्डेबल हाउस लोन है। ठीक है, तो इस लोन को जो है जिन लोगों की आय 6 लाख, अधिकतम 6 लाख रुपए है, उनको जो है ये लोन दिया जाएगा। तो इसमें कई सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि ये जो लोन है ये 7.89% की ब्याज दर पे मिलेगा, जो कि और अन्य बैंकों की तुलना में काफ़ी कम है। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से जो सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, जो कि करीब 2,67,000 रुपये की है, तो वो सब्सिडी भी मिल जाएगी। 2,67,000 की जो सब्सिडी है वो 31 मार्च 2021 तक ही मिलेगी, क्योंकि सरकार की योजना है 2021 तक जो है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत ये सब्सिडी मिलेगी। तो जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनके लिए ये जो सरल नामक जो अफोर्डेबल हाउस लोन योजना है ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, आईसीआईसी बैंक की ये योजना है। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आपके लिए प्रश्न था कि भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक कौन है जिन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि डॉक्टर रतन लाल। मैक्सिमम आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि जून 2020 में मार्सर द्वारा कराए गए कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार प्रवासियों के रहने के लिहाज से भारत का कौन सा शहर दुनिया का 60वां सबसे महंगा शहर बन गया है। सो इसका आंसर कमेंट करके बताइए, और साथ में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो इस वीडियो में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।